अलवर के भिवाड़ी में पकड़ी गई दूसरी अवैध पटाखा फैक्ट्री में आई धमाके की आवाज। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जांच कर रहे थे। आवाज आते ही मौके पर मौजूद लोगों में अचानक अफरा तफरी मची। एहतियात के तौर पर दमकल से पानी का छिड़काव भी किया गया है। सारी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अलवर की भिवाड़ी में पकड़ी गई है दूसरी अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की आवाज आई है। कल ही जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ था, धमाके की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिस तरह से मुस्तैद यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जांच कार्रवाई कर रहे थे और आवाज आते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची। एहतियात के तौर पर दमकल से पानी का छिड़काव यहाँ किया गया। स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा है। दूसरी अवैध पटाखा फैक्ट्री है जहां धमाके की आवाज आई। अलवर के भिवाड़ी में ये अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही जांच कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आवाज आते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची। एहतियात के तौर पर यहां पर दमकल से पानी का छिड़काव भी किया गया, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में है और धमाके की आवाज के बाद यहां हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये और लोगों में डर भी है कि क्या हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, कभी भी कहीं भी धमाका हो जा रहा है और ये जांच का विषय है। सिर्फ एक जगह धमाका होने से या फिर 1-2 और फैक्ट्रियां पकड़े जाने से ही कार्रवाई की इतिश्री नहीं होनी चाहिए। अलवर से सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कल ही जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, 7 लोगों की जान गई और अब दूसरी अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई। आपसे जानना चाहेंगे, धमाके की आवाज की खबर है, क्या हुआ वहां पर, स्थिति क्या है अभी? छोटी आग लगी है, काबू पा लिया गया है। जो पटाखे कार्टन पे रखे थे उसमें किसी कारण से आग लगी। हालांकि टीम यहीं पर मौजूद थी, दमकल कर्मी यहीं पर थे, प्रशासनिक अधिकारी भी इसी फैक्ट्री में थे, तो उसको मौके पर ही समय रहते आग को बुझा दिया गया। लेकिन अगर टीमें यहाँ पर नहीं होती और पीछे से अगर कोई ऐसी घटना होती तो निश्चित तौर पर बड़ी आग हो सकती थी। अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इस पूरे बिल्डिंग में पटाखे भरे हुए हैं, कच्चा सामान भरा हुआ है। अगर सीज कर देते हैं, सीज के बाद भी इसमें आग का डर बना रहेगा कि बाद में भी इसमें आग लगने की संभावना बनी। और बहुत सारी मशीनें इसमें लगी हैं जिससे पटाखे तैयार हो रहे थे। 2 मंजिला भवन है, दोनों मंजिलों पर 40-45 ज्यादा मशीनें लगी हैं जो अलग अलग चैन सिस्टम है जहाँ पर पटाखे लगातार बनते थे। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद ताला लगाकर और मालिक चला गए। ये भी सेम उसी मालिक की फैक्ट्री है जिसके यहाँ कल घटना हुई, 7 लोगों की मौत हुई। इसी मालिक का जो हेमंत शर्मा नाम है, इसी का एक और गोदाम पुलिस ने और प्रशासन ने पकड़ा है, जहां थोड़ी देर में रीको के अधिकारी बुलाए गए हैं। थोड़ी देर में उसका ताला तोड़कर उसमें चेक किया जाएगा कितना सामान उसमें भरा हुआ है। कल जो घटनाक्रम हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। वहां जो तैयार माल होता था वो इस गोदाम में रखते थे, इस गोदाम को किया है। लेकिन बड़े सवाल या निशान जो है पुलिस पर भी लग रहे हैं कि कल से एक व्यक्ति को, जो इसका मैनेजर था अभिनंदन तिवारी, उसको डिटेन किया हुआ है। लेकिन क्या उसने अब तक कोई भी गोदाम की जानकारी, नई फैक्ट्री की जानकारी इसने क्यों नहीं दी? प्रशासन के स्तर पर सूचनाएं आम लोग दे रहे हैं, उसके हिसाब से फैक्ट्री पकड़ी गई है, गोदाम पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस इसमें ऐसा लगता है कि पहल नहीं कर रही है। और जो डिटेन किया जाता है मैनेजर, उसको तो सब जगह का पता है क्या फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उससे पूछताछ करने के बाद वो सारी फैक्ट्री पकड़ी जा सकती है। अश्विनी, तो फिर इंतजार क्या एक और हादसे का किया जा रहा है? क्योंकि अब सवाल इसी को लेकर है। कल हादसा होता है, आज एक और ऐसे ही जांच में सामने आता है। ये तो सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए। अभी और कितने ही इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां होंगी जो पर्दे में होंगी? देखिए, अभी जब गोदाम के बाहर खड़े थे, एक जेसीबी संचालक ने कहा कि एक और उधर एक फैक्ट्री चलती है। किसी भी गली में पूछ रहे हैं कि पटाखे की फैक्ट्री कहाँ है, तो आम आदमी या गोदाम को बता रहा है। जब ये नई फैक्ट्री पकड़ी गई, यहाँ सब लोगों ने आसपास पूछा कि ये फैक्ट्री है। हम जब रास्ता पूछते हुए पहुंचे हैं तो सब लोगों ने कहा कि फैक्ट्री यहाँ। इट मीन्स की लोकल स्तर पर सबको पता कि फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री चलती है। तो पुलिस के स्तर पर या स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, लापरवाही की गई, या फिर ये कहा जा सकता है आरोप लगाए तो कोई मिलेगा इसमें रही होगी। क्योंकि जो हेमंत शर्मा है उसका भाई पुलिसकर्मी है, जो है जिला स्पेशल टीम में लंबे समय से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लगातार ये होता रहा है और यही कारण है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं पूरे मामले में सुस्ती अपना रही है। इससे पहले भी इसी हेमंत शर्मा से जुड़ी हुई एक फैक्ट्री थी से सीज किया गया था, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
चलिए, नजर बनाकर रखे अश्विनी, आगे भी अपडेट इसे लेकर लेंगे। देखना होगा कि और किस तरह से सख्ती से कार्रवाई यहाँ पर की जाती है और कितनी गिरफ्तारियां होती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।